दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को उन दो संदिग्ध आतंकियों की 14 दिन की रिमांड मिल गई जिन्हें उसने एक दिन पहले गिरफ्तार किया था। इससे पहले 4 संदिग्धों की रिमांड कल ही मिल गई थी। शक है कि 6 संदिग्ध आतंकवादी देश के अलग अलग जगहों पर धमाके का प्लान बना रहे थे और खबर है कि भारत को दहलाने की साजिश रचने वाले ये संदिग्ध पाकिस्तान में बैठे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के इशारे पर काम कर रहे थे। और दिल्ली पुलिस की पूरी तैयारी है कि रिमांड के 14 दिनों में वो इन संदिग्ध आतंकियों से सारी सच्चाई उगला ले। अदालत से रिमांड मिलने के बाद पुलिस सभी 6 संदिग्धों को अपने दिल्ली के लोधी कॉलोनी के दफ्तर से लेकर निकली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस वक्त उन सभी 6 आतंकियों को यहां से लेकर जा रही है। आप देखिए इस गाड़ी के अंदर वो सभी आतंकी हैं जो यहां पर अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इनसे पूछताछ करेगी। कहा जा रहा है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनमें 2 पाकिस्तान में ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। इन संदिग्धों को जब पुलिस लेकर जाने लगी तो मीडिया वालों के सारे कैमरे खुद ब खुद उस ओर मुड़ गए। दूसरे आतंकी और दूसरी गाड़ी में बैठने के लिए जा रहे हैं। देखिए गौर से देखिए, ये वही आतंकी हैं जो बड़े मंसूबों को पाले हुए यहाँ पर हिंदुस्तान में पहुँचे थे और पाकिस्तान से ट्रेनिंग करते हुए ये देखिए आप। इससे पहले गिरफ्तार संदिग्धों में 2 जिशान और आमिर को दिल्ली की पटियाला कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। खबर है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिशान और आमिर की पेशी के वक्त अदालत में बताया कि अभी उसे उमैद नाम के एक शख्स की तलाश है। खबर है कि उमैद का काम संदिग्धों तक आईडी या यूं कहे कि विस्फोटक पहुंचाना था। पता चला है कि पुलिस ने जब जिशान और आमिर को अदालत में पेश किया तो उन्होंने उमैद की तलाश को वजह बताकर दोनों की रिमांड मांगी और अदालत को बताया कि उन दोनों की उमैद की तलाश के लिए प्रयागराज लेकर उन्हें जाना है। खबर है कि जिन 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, उमैद उनमें ओसामा नाम के शख्स का चाचा है, जिसकी तलाश दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने जोर शोर से शुरू कर दी है। और इस बीच रिमांड में भेजे गए संदिग्धों के परिवार की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। लखनऊ के रहने वाले संदिग्ध आमिर का परिवार भी सामने आया और उसके पिता ने आमिर पर लग रहे आरोपों को गलत बताया। ISI का कोई नहीं, पाकिस्तान से कोई नहीं, ना कभी पाकिस्तान जाना हुआ ना आना हुआ। यही नहीं, आमिर के भाई ने तो ये भी कहा कि आमिर जिशान को जानता तक नहीं। कोई रिलेशन नहीं। ये जिशान से बहुत लोग आके पूछ रहे हैं कि जो आप लोग के रिश्तेदार में कुछ कोई जिशान नाम से जानते तक नहीं हम। कहा जा रहा है कि जिशान पाकिस्तान में ट्रेनिंग कर चुका है और उसने MBA किया है। लॉकडाउन की वजह से वो दुबई की नौकरी छोड़कर भारत चला आया था और ड्राई फ्रूट्स का कारोबार कर रहा था। और इसी दौरान भारत में धमाके की सारी साजिश रची गई। खबर है कि दिल्ली पुलिस ने 6 संदिग्धों की रिमांड लेते वक्त अदालत में बताया कि उनकी प्लानिंग फर्स्ट स्टेज में थी और सभी संदिग्ध अलग अलग जगहों की रेकी कर रहे थे। मतलब वो ऐसी जगह की तलाश कर रहे थे जहां भीड़ भाड़ हो और धमाका होते ही ढेरों लोगों की जान चली जाए। खबर है कि इन संदिग्धों में कोई मुंबई तो कोई दिल्ली की रेकी कर रहा था और पूछताछ के बाद पता चलेगा कि उन्होंने धमाका करने के लिए कौन कौन सी जगहों को चुना था। पता चला है कि अब तक की पूछताछ में संदिग्धों ने बताया कि उनके पास आईडी और हथियार पहुंच चुके थे, लेकिन धमाके की जगह तय नहीं थी। सूत्र बताते हैं कि अगले कुछ दिनों में सभी संदिग्धों को अलग अलग जगहों पर ले जाया जाएगा, जिसके बाद उनकी पूरी प्लानिंग सामने आएगी। लेकिन इस बात का अंदाजा लगाना लगातार कोशिशों में है कि पाकिस्तान में बैठकर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद ने भारत को गहरा जख्म देने की तैयारी किस तरह की थी। यही वो वजह रही है कि डी कंपनी के मंसूबों का पता लगाने के लिए दिल्ली से मुंबई एक कर दिया गया है और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना खुद मुंबई पहुंचे हैं। खबर है कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम समेत दूसरे कई अंडरवर्ल्ड डॉन और आतंकियों से जुड़े कनेक्शन पर स्पेशल सेल के अधिकारियों से जानकारी ली और उन्हें दिशा निर्देश दिए। पता चला है कि अनीस इब्राहिम के गुर्गों का कई हवाला कारोबारियों और गिरफ्तार संदिग्धों से कनेक्शन मिला है और जल्द ही कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। आतंकी साजिश के 6 आरोपियों में एक मुंबई का जान मोहम्मद उर्फ समीर कालिया है। मुंबई ATS चीफ ने दावा किया है कि समीर कालिया का डी कंपनी से 20 साल पुराना कनेक्शन है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि समीर कालिया पर उनकी पहले से ही नजर है और मुंबई ATS की टीम दिल्ली जाकर समीर कालिया से पूछताछ करेगी। को जान मोहम्मद को इंट्रोगेट करेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन दिल्ली पुलिस के पास है वो हम लेकर आएंगे। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हम दिल्ली पुलिस को देंगे। और इस बीच अलग अलग जगहों से हुई संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट कर चुनाव नजदीक आने की वजह से मुसलमानों पर जुल्म बढ़ने का आरोप लगा दिया। ट्विटर पर आगे उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि आतंकवाद के नाम पर बेकसूरों को फर्जी मुकदमों में फंसाकर परेशान करने और आगे भी ऐसा होने का अंदेशा जताया, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई।
अरविंद केजरीवाल जी, आप ये बताएं आपका स्टैंड क्या है? आपके विधायक कहते हैं कि आतंकवाद मुस्लिम है, ये कब से होने लग गया? बात की एक बात यह कि एक दिन पहले दिल्ली पुलिस ने यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र तक फैले आतंकवादियों के जिस नेटवर्क का पर्दाफाश किया, उससे यह शक गहरा गया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI 1993 के मुंबई बम धमाकों जैसी साजिश रच रही थी, जिसमें दाऊद इब्राहिम के गिरोह का इस्तेमाल किया जा रहा था, क्योंकि 1993 में दाऊद के नेटवर्क की मदद से ही मुंबई में बम धमाके हुए थे, जिसकी साजिश के तार यूपी से भी जुड़े हुए थे।